फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब अभी तक हमने जब शेयर्स इशू किए तो हमें उसके बदले में कैश आ रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके बदले में कैश नहीं आ रहा। क्या हो सकता है? या तो हमने कोई एसेट परचेज किया, या हमने कोई बिजनेस परचेज किया, या हमने प्रमोटर्स को दिया, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए दिया। ये सब रीजन से भी हम इनके अगेंस्ट शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कोई भी एसेट अगर हम परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अब वेंडर के बाद हमने इस वेंडर को क्या दिए? हम जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल, X% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर हमने फर्स्ट एंट्री एसेट परचेज करने की की है, दिस एंट्री इज फॉर परचेज ऑफ एसेट। सेकेंड एंट्री, हम उस एसेट को जो परचेज किया है, वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, अगर आपको सेलर का नाम दिया हो तो आप वही लिखोगे। ठीक है, वेंडर। फिर हमने वेंडर को शेयर्स दिए, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। तो वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी शेयर्स हमने इशू किए हैं। अगर हमने वेंडर को कुछ पेमेंट बैंक में दी है, चेक के थ्रू दी है, तो हम बैंक भी कर सकते हैं। अगर हमने उनको कोई पेमेंट के बदले में बिल्स पेबल इशू किए हैं तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। मतलब जो भी वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं वो इस फॉर्म में आ गई। अब इसके नरेशन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स लिखने बहुत जरूरी है। वो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इससे हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जब आप नरेशन लिखोगे तो आपको लिखना जरूरी है कि दिस मच शेयर्स आर इशूड फॉर दिस प्राइस। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने इशू किए हैं ये लिखना जरूरी होता है। अब ये इशू प्राइस का मतलब क्या हुआ? इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू भी हो सकता है या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम भी हो सकता है। अगर हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम ऐड करके इशू प्राइस हो जाएगा, और अगर हमने प्रीमियम पे इशू नहीं किए हैं, हमने एट पार इशू किए हैं, तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन हमारी हो गई जब हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में शेयर्स इशू कर रहे हैं। गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट? कुछ नहीं है? नेक्स्ट, बिजनेस परचेज करने के लिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। या तो हम ये एंट्री कर सकते हैं, इन डिपेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर आपको सीधा ये बोला बिजनेस परचेज हमने किया, ठीक है। दूसरे, अगर हमें ये बोला कि हमने कोई बिजनेस परचेज किया, उसके ये असेट्स लिए, ये लायबिलिटीज ली और ये वेंडर है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो ये असेट अकाउंट है ये एग्रीड वैल्यू से होगा। हमने जितने में असेट्स दिए हैं, बुक वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इग्नोर करेंगे। हम कभी भी असेट या लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हम हमेशा एग्रीड वैल्यूज को ही लेंगे, क्योंकि हमने जितने पे लिया है, आपकी बुक्स में कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर।
हमारा कंसर्न किससे है? हमारा कंसर्न है कि हमने लिया कितने में है, और जितने भी असेट्स हैं उनको इंडिविजुअली लिखेंगे, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको इंडिविजुअली लिखेंगे। इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग, जितनी लायबिलिटीज हैं, 2 क्रेडिटर्स, 2 बिल्स पेबल, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, असेट्स में लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, डेटर्स डेबिट, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये अमाउंट परचेज कंसिडरेशन से क्रेडिट होगा, या यहाँ पर भी ये अमाउंट परचेज कंसिडरेशन से होगा। परचेज कंसिडरेशन मतलब उस बिजनेस का हमने कितना अमाउंट परचेज के लिए फिक्स किया है, एंड दैट मे डिफर फ्रॉम वैल्यू ऑफ बिजनेस। हो सकता है हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस और हमारा परचेज कंसिडरेशन सेम हो, ये भी हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो। बिजनेस की वैल्यू कुछ है लेकिन हम परचेज कंसिडरेशन उससे ज्यादा या उससे कम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो उस केस में बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड आएगी, जिसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगी? उसे हम कहेंगे गुडविल अकाउंट। बहुत लॉजिकल सी बात है, एक बिजनेस की वैल्यू 1 लाख रुपए है, मैं उसके बदले में उसे 1,20,000 दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ फालतू? उसकी कुछ गुडविल ही रही होगी तभी मैं फालतू दे रही हूँ, वरना ऐसे कौन पैसा फालतू देता है भाई? पैसा तो सबको प्यारा होता है। मैं फिर भी 1 लाख के बदले में 1,20,000 दे रही हूँ, दयावान मैं हूँ नहीं, क्योंकि हमें 11th के बचपन में सिखा दिया जाता है कि बिजनेस में कोई दोस्त यारी नहीं चलती। तो 1 लाख के बदले में मैं 1,20,000 दे रही हूँ, तो यानी कि उस बिजनेस की कुछ गुडविल होगी, मैं उस वजह से उसे एक्स्ट्रा दे रही हूँ। और 1 लाख के बदले में मैं अगर उसे 90,000 दे रही हूँ, इसका मतलब मेरे 10,000 का फायदा कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? उसके बाद सेम एंट्रीज चलेगी, बिल्कुल सेम, वेंडर टू दिस एग्जैक्टली सेम, कहीं कोई चेंज ही नहीं है। समझ में आया? गॉट इट? कहीं कोई दिक्कत? श्योर? हाँ बिल्कुल, आपको क्वेश्चन में या तो सिर्फ एग्रीड वैल्यूज गिवन होंगी, और कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको बुक वैल्यूज और एग्रीड वैल्यूज दोनों गिवन होंगी, लेकिन आपको बुक वैल्यू को इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना बुक वैल्यू को, टोटल पेंसिल लेके ना कट कर देना, आपका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या जिन्हें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। टू प्रमोटर्स अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, एक ही बात है। टू प्रमोटर्स अकाउंट यानी कि प्रमोटर के लिए है। अंडरराइटिंग कमीशन में क्या होता है? अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? एनी आइडिया? कोई नहीं, एनी आइडिया? अंडरराइटिंग क्या होता है? मेरी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, ठीक है, तुमने कह दिया कि अरे मैम आप तो शेयर्स इशू करो, आपके 5,000 शेयर्स मैं बिकवा दूंगा। अब वही वाली बात है, मैम तो क्या, बिजनेस में तो कोई दोस्ती यारी नहीं है। उसके बदले में उसे क्या चाहिए? उसके बदले में उसे कमीशन चाहिए, क्योंकि वो मुझे गारंटी दे रहा है कि भाई मैम मैं आपके पूरे 5,000 शेयर्स करवा दूंगा। तो ये मेरे लिए हो गया अंडरराइटर, और जो कमीशन
कमीशन मैं उसके बदले में उसे दूंगी वो हो जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, ये हमने अंडरराइटिंग कमीशन है वो प्रमोटर्स को दिया, सॉरी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो प्रमोटर्स के लिए हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अंडरराइटर्स को दे दिया। तो अब इन्हें जब शेयर्स देने की बारी आएगी तो भी सेम एंट्री होगी, बस वेंडर की जगह ये जो वेंडर हमने लिखा है इस वेंडर की जगह क्या आ जाएगा, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक, बिल्स पेएबल, कुछ भी आ जाएगा। सेम सेकंड एंट्री सेम चलेगी। तो दो एंट्रीज ही होनी है, एक जो भी हम परचेज कर रहे हैं इसे हम कहते हैं फॉर परचेज ऑफ असेट, इसे हम कहते हैं परचेज ऑफ बिजनेस, इसे हम कहते हैं फॉर सर्विसेज। अगर सर्विसेज एक्वायर्ड की है तो उसके बदले में, ठीक है। तो ये होता है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में अगर कभी भी कुछ डेसिमल आता है, मान लो तुमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले और वो आ गए 2222.22 या 8799.99, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अभी तक तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते आए हैं, लेकिन यहाँ हमेशा अपर साइड में ये जो डेसिमल की इधर की वैल्यू है इसको ले लेना है, राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। मतलब यहाँ हम लेंगे 8799 शेयर्स, यहाँ लेंगे 2222 शेयर्स, कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। अब इस तरह से जब करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड में। यहाँ ये जो सेकेंड एंट्री कर रहे हो ना, इसके क्रेडिट में कुछ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, उसको बैंक में डाल देना। वो कुछ ही आएगी, 100 रुपये से कम आएगी वो वैल्यू, कभी भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि अगर 100 से ऊपर होते तो वो डेसिमल के इधर को आ जाता। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्रॉस चेक पॉइंट है कि ये वैल्यू कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था ना चैप्टर का ये वाला पोर्शन सबसे इजी पोर्शन है, और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर शेयर्स में से नहीं आएगा तो सेम एज इट इज डिबेंचर्स में है, एग्जैक्टली सेम डिबेंचर्स में है, सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर्स लिखना होता है, बाकी एग्जैक्टली सेम टॉपिक है। तो शेयर्स में से पूछने की इतनी सारी चीजें हैं तो वो सेम टॉपिक डिबेंचर से पूछ लेते हैं। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में डिबेंचर जिनके नहीं आ रहा, तो वो शेयर्स में 100% पूछा ही जाएगा इसका एक क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यूज में पूछे और चाहे वो 4 नंबर में पूछ ले। 6 नंबर में कभी नहीं आएगा, 3 या 4 नंबर में आएगा और एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, गॉट इट? ये नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. Okay? Thank you.